अच्छा, एक सवाल है। क्या आपको भी लगता है कि वो जो महंगा वाला लेटेस्ट फ़ोन आपके हाथ में है, वो आपको हर ऑनलाइन फ्रॉड से बचा लेगा? अगर हाँ, तो आज हम इसी भरोसे को थोड़ा परखने वाले हैं। चलिए, इस डिजिटल मायाजाल के पीछे का सच जानते हैं, और वो भी सीधे साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के अनुभवों से। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सुरक्षा के उस भ्रम की बात करेंगे जिसमें हम सब जी रहे हैं। फिर हम झांकेंगे क्रिमिनल्स की दुनिया में और समझेंगे कि ये डिजिटल कुंडली आखिर है क्या भला। इसके बाद हम जानेंगे कि ये लोग डिवाइस को नहीं, बल्कि हम इंसानों को कैसे हैक करते हैं, हमारा डेटा लीक कैसे होता है, और सबसे ज़रूरी, आखिर में, कि इस सबसे बचने का सबसे बड़ा हथियार क्या है। चलिए शुरू करते हैं उसी एक सोच से कि मेरा फ़ोन तो बेस्ट है, एकदम सेफ है, मुझे भला क्या होगा। सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें खतरे के और करीब ले जाता है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, आइए देखते हैं। तो सीधा सवाल यही है, क्या वाकई एक महंगा स्मार्टफोन सिक्योरिटी की गारंटी हो सकता है? मतलब, क्या कीमत और ब्रांड का टैग हमें पूरी तरह से महफूज रख सकता है? जरा सोचिए, आपका जवाब क्या है? क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। अब जरा इस पर गौर कीजिए। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे कहते हैं, मैंने जितने भी डिजिटल अरेस्ट के केस देखे, उनमें एक भी विक्टिम ऐसा नहीं था जो आईफोन इस्तेमाल ना कर रहा हो। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इसका सीधा मतलब है कि अपराधी के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका फोन कितना महंगा है। तो फिर असलियत क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी है। क्रिमिनल्स आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर को हैक नहीं कर रहे हैं, वो आपके दिमाग को हैक कर रहे हैं। वो हमारे भरोसे, हमारे डर, हमारे लालच को अपना हथियार बनाते हैं। तो हैकिंग डिवाइस की नहीं, इंसान की होती है। अच्छा, तो अगर ये लोग इंसानों को निशाना बनाते हैं तो इनके पास जानकारी कहाँ से आती है? चलिए, अब पर्दा उठाते हैं इनके सबसे बड़े हथियार से, जिसे कहते हैं डिजिटल कुंडली। ये क्या है और ये पूरा का पूरा साइबर क्राइम का धंधा कितना बड़ा है, आइए जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी गली मोहल्ले की चोरी नहीं है। भारत में साइबर क्राइम का बिजनेस पता है कितना बड़ा है? सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए का। 1.5 लाख करोड़! ये अपने आप में एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी है जो हमारे और आपके धोखे पर चल रही है। और ये प्रॉब्लम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। सोचिए, पैंडेमिक से पहले जहां हर दिन करीब 500 शिकायतें आती थीं, आज वो आंकड़ा पहुंच गया है 50,000 पर। हर दिन 50,000 लोग हमारी और आपकी तरह इस जाल का शिकार हो रहे हैं। तो ये सब होता कैसे है? यहीं काम आती है डिजिटल कुंडली। ये है क्या? ये आपकी एक पूरी डिजिटल प्रोफाइल है, जो आपके लीक हुए डेटा, आपके ऑनलाइन खर्चों, आपकी लोकेशन, यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया बिहेवियर से तैयार की जाती है। तभी तो जब कोई स्कैमर फोन करता है तो उसे सब पता होता है कि आपके बच्चे किस स्कूल में हैं या आप पिछली छुट्टियां कहाँ मना कर आए हैं। तो अब जब क्रिमिनल के पास हमारी डिजिटल कुंडली है, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है? अब हम बात करेंगे इस खेल के साइकोलॉजी की। ये कोई टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, ये पूरा का पूरा मनोविज्ञान का खेल है। वो एक ऐसी नकली दुनिया बनाते हैं जिसमें हम खुद ब खुद खिंचे चले जाते हैं। एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट स्कैम का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां सब मुनाफे की बातें करते हैं। फिर ग्रुप के दूसरे मेंबर, जो असल में उसी स्कैमर के लोग होते हैं, आपको फ़ोन करके भरोसा दिलाते हैं। आप छोटा मोटा अमाउंट लगाते हैं, आपको प्रॉफिट भी मिलता है और आप उसे निकाल भी पाते हैं। बस यहीं पर भरोसा पक्का हो जाता है। और जैसे ही आप एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं, पलक झपकते ही सब कुछ गायब। और यही इस धोखे का सबसे बड़ा सच है। ये एक छलावा है, एक मायाजाल। जिससे आप बात कर रहे हैं वो कोई एक इंसान नहीं है, वो पूरा का पूरा ग्रुप है। वो सफल निवेशक, वो रिसर्चर, वो अकाउंट मैनेजर, सब एक ही टीम के मेंबर हैं। वो एक पूरा स्टेज तैयार करते हैं जिसमें आप अकेले दर्शक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारी इतनी पर्सनल जानकारी इन अपराधियों तक पहुँचती कैसे है? क्या हम खुद ही दरवाज़ा खुला छोड़ रहे हैं? चलिए, डेटा लीक होने के 3 सबसे बड़े रास्तों को समझते हैं। देखिए, हमारे डेटा की एक कीमत है और ये 3 तरीकों से लीक होता है। पहला, फ्री ऐप्स। जिन ऐप्स को हम बिना सोचे समझे परमिशन दे देते हैं, वो हमारे मैसेज, कॉन्टैक्ट से लेकर हमारी बातें तक रिकॉर्ड कर सकती हैं। दूसरा, मैलिशियस लिंक्स। वो डिस्काउंट वाला एक लिंक और बस एक क्लिक में आपकी लोकेशन, डिवाइस की जानकारी सब उनके पास।
और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है थर्ड पार्टी वेंडर्स। जब आप कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका डेटा पेमेंट गेटवे, कुरियर कंपनी ना जाने कितनों के पास जाता है। हर जगह एक नया रिस्क है। एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन में मौजूद कौन सी फ्री ऐप्स ठीक अभी इसी वक्त आपकी बातें सुन रही हैं? ये सवाल डरावना है और ये हमें बताता है कि डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी अब बस एक शब्द बनकर रह गई है। तो क्या करें? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़े हथियार की जो किसी महंगे एंटीवायरस में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में है। ये एक सफ़र है, न जानने से जानने तक का। और देखिए, अगर कभी भी भगवान न करे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो जाए तो एक बात हमेशा याद रखनी है, समय। हर एक सेकंड कीमती है। उस वक्त घबराने की जगह सही एक्शन लेना ही आपके पैसे बचा सकता है। तो करना क्या है? ये 3 स्टेप्स दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला, फौरन 1930 नेशनल हेल्पलाइन पे कॉल करें। ये पैसों के बहाव को तुरंत रोकने में मदद करता है। दूसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ कंप्लेंट फाइल करें। और तीसरा, अपने बैंक को एक फॉर्मल ईमेल भेजकर फ्रॉड की सूचना दें। ये 3 कदम पैसे वापस मिलने के चांस को कई गुना बढ़ा देते हैं। और आखिर में अमित दुबे की ये बात सब कुछ बयां कर देती है। ये सफ़र ना जानने से जानने तक का है। एक बार आपको पता चल जाए कि जादूगर की ट्रिक क्या है तो आप पर उसका जादू नहीं चलता। बस यही बात इन स्कैम्स पर भी लागू होती है। जिस दिन आप इनकी चाल समझ गए, आप सुरक्षित हो गए। तो जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।